पंडित जी सुलह कर लीजिए, मैं दे दूंगा पैसे। सुबह के 5 बजे अचानक सत्य प्रकाश के घर क्या करने पहुंचा था प्रेमचंद? देवरिया पहुंच गए आधा दर्जन से ज्यादा बाबा के बुलडोजर। योगी ने पूरा कर दिया सत्य प्रकाश के बेटे से किया वादा। 15 से ज्यादा अधिकारियों पर गिरी गाज। प्रेमचंद के घर की रजिस्ट्री देखकर देवरिया से लखनऊ तक मच गई खलबली। देवरिया कांड के बाद योगी आदित्यनाथ की टेबल पर जो फाइल पहुंची थी, उसके बाद एक दो नहीं बल्कि सीओ से लेकर एसपी तक कुल 15 से ज्यादा अधिकारियों को नाप दिया गया है। कुछ अधिकारी तो ऐसे भी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हें भी सजा मिलेगी। आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर देवरिया के फतेहपुर गांव में प्रेमचंद यादव के घर के बाहर खड़े हो गए हैं। सत्य प्रकाश दुबे के बेटे से जो वादा योगी आदित्यनाथ ने किया था, अब वो पूरा हो गया है। पूरे फतेहपुर गांव में पुलिस के जवान परेड कर रहे हैं, लेकिन वारदात के दिन पुलिस अगर एक गलती नहीं करती तो इतनी बड़ी घटना कभी नहीं होती। राजस्व विभाग के अधिकारियों को इसी बीच प्रेमचंद यादव के खिलाफ एक ऐसा सबूत मिला है जिसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए और सीधा उसे लखनऊ योगी आदित्यनाथ के पास भेज दिया है। देवरिया कांड में क्या हुआ है ये तो आपको भी पता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर प्रेमचंद यादव सुबह के करीब 5 बजे ही अचानक से सत्य प्रकाश दुबे के घर क्यों पहुंचे थे? इस रिपोर्ट में आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं, उसके बाद आपको देवरिया कांड के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देवरिया में जिस दिन 6 लोगों की जिंदगी खत्म हुई, सुबह के 5 बजे प्रेमचंद यादव सत्य प्रकाश दुबे के घर पहुंचे थे। प्रेमचंद यादव ने कहा था, पंडित जी सुलह कर लीजिए, आपको मैं पैसे दे दूंगा। इसके कुछ मिनट बाद ही उनके ऊपर हमला हुआ और उनकी जमीन को भूलकर कुछ पैसे देने से सुलह हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह के 5 बजे प्रेमचंद यादव खुद सत्य प्रकाश के घर पहुंचे थे। वहां उसने कहा, पंडित जी अपने भाई की 10 बीघा जमीन को भूल जाइए, कोर्ट कचहरी का मामला सालों तक चलता है, आप सुलह कर लीजिए, मैं आपके ट्रैक्टर का लोन भर दूंगा। ये बात सुनकर सत्य प्रकाश दुबे ने गुस्से में आकर प्रेमचंद को एक तमाचा मार दिया। इसके बाद सत्य प्रकाश की पत्नी और बेटी भी घर के बाहर आ गई। सत्य प्रकाश दुबे के बेटे का आरोप है कि इसी दौरान उनकी बहन के साथ भी बुरा बर्ताव किया गया, जिसके बाद सत्य प्रकाश दुबे की बेटी और पत्नी ने प्रेमचंद के सिर पर हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। इसके बाद दुबे परिवार के 5 लोगों को खत्म कर दिया गया। इस वक्त देवरिया के फतेहपुर गांव में बुलडोजर पहुंच चुके प्रेमचंद यादव के घर से कुछ दूरी पर खड़े हैं। अधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ के पास जो रिपोर्ट भेजी है, उसके मुताबिक प्रेमचंद यादव का घर भी अवैध तरीके से ग्राम पंचायत के खलियान की जमीन पर बना हुआ है। आसपास के और भी कई घरों की जांच की जा रही है। किसी भी वक्त ये बुलडोजर प्रेमचंद यादव के घर पर दौड़ सकते हैं। प्रेमचंद यादव माफियागिरी और अवैध जमीन हथियाने में माहिर था, इसलिए उसके काले साम्राज्य की पूरी पड़ताल की जा रही है। प्रेमचंद और सत्य प्रकाश के बीच ये मामला पिछले 10 साल से चल रहा था। इन 10 सालों में जितने भी अधिकारी दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मतलब योगी आदित्यनाथ ने सत्य प्रकाश के बेटे से जो वादा किया था, उसे पूरा कर दिया है। इसी बीच एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सत्य प्रकाश दुबे की बेटी ने बताया है कि वारदात की सुबह जब प्रेमचंद उनके घर पहुंचा था, तो उन्होंने पुलिस को फोन किया था। थाने में और डायल 100 पर भी फोन मिलाया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अगर पुलिस वक्त पर पहुंच जाती तो शायद सभी 6 लोगों की जिंदगी बच जाती। देवरिया में बुलडोजर पहुंचते ही नया विवाद शुरू हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रेमचंद यादव का घर भले ही अवैध जमीन पर बना हुआ है, लेकिन बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। लेकिन आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।